नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। विवादित बयान की पहचान रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर माहौल को गर्म कर दिया है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म सिर्फ धोखा है, जिस पर अब साधु संतों ने हमला बोला। तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा हो रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे का मकसद क्या है। पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान। ये धर्म के आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रबंधित करने की हमने मांग की है। फिर संतों के लिए जहरीली जुबान। स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अब हिंदू आस्था पर सियासी बाण। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये पहचान है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। जब बोलते हैं सनातन धर्म पर चोट करते हैं, जब मुद्दा उठाते हैं धर्म ग्रंथ, धार्मिक स्थल पर जहर उगलते हैं। और एक बार फिर स्वामी मौर्य ने कुछ ऐसा बोला जिससे माहौल फिर से गर्म है। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म सिर्फ धोखा है। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहना एक साजिश है, जिस पर साधु संतों ने आपत्ति दर्ज करवाई। यज्ञ अनुष्ठान करे, हवन और पूजा करे, ये सब कार्य जिसमें हो वो है सबके सब हिंदू हैं। ये करने वाले जितने हैं सब हिंदू हैं। तो हिंदू का व्याख्या जो है वो इसी रूप से किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो तो उटपटांग बोलता चला आ रहा है। और इसलिए कि जब हम निरादर कर देंगे अन्य वर्णों का, जैसे बिना बेबाक जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर उठाएंगे, कभी हिंदू धर्म पे उठाएंगे, कहीं सनातन संस्कृति पे उठाएंगे। इसके बाद भी सब कुछ करने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्राभिषेक कर रहे हैं और वो सनातन और हिंदू पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा संज्ञान में लेकर के और ऐसे व्यक्ति का बयान वास्तव में सुनने योग्य ही नहीं है। हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का बयान न तो सुने और ऐसे बयान को मैंने सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। स्वामी मौर्य को आपत्ति ज्ञानवापी के सर्वे से हुई। स्वामी मौर्य को आपत्ति है रामचरितमानस से, लेकिन पूरे हिंदू समाज से क्या आपत्ति जो सनातन धर्म पर ही चोट कर दी, जिस पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को विवादित बयान देने के लिए चिताया जा रहा है। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग लगातार इस देश में भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं, उस संविधान का जिसको स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाया था। और सच्चाई तो ये है कि इस देश में संविधान सर्वोपरि है, उसके बाद कुछ है। और ऐसे में इस प्रकार की अनर्गल बातें कहना सामाजिक विद्वेष को न्योता देते हैं ये लोग। यानी पहले रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद माहौल खराब करने वाले स्वामी मौर्य एक बार फिर उसी पैटर्न पर विवाद को जन्म दे रहे हैं, जिससे खास धर्म के लोगों को साधा जा सके और अखिलेश यादव के MY समीकरण को और पुख्ता किया जा सके। इसके लिए सनातन धर्म पर टिप्पणी से भी नहीं चूक रहे।
खैर, स्वामी हैं कि मानते नहीं, लेकिन इतने ज्वलंत मुद्दे पर टिप्पणी उनकी पार्टी की सेहत के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि अब साधु संतों ने स्वामी मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी को भी नसीहत दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घोसी उपचुनाव में सांप के बाद अब गुंडे माफियाओं की एंट्री हो गई है। बीजेपी की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम चुनावी मैदान में हैं और निशाने पर अखिलेश यादव, क्योंकि घोसी में मुकाबला भले ही समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच हो, लेकिन कोशिश 2024 में संदेश देने की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर क्यों 2017 से पहले और 2017 के बाद वाले उत्तर प्रदेश में फर्क साफ हो रहा है। घोसी के रण में जैसे ही सांप के बाद गुंडे माफियाओं की एंट्री हुई, जुबानी संग्राम छिड़ गया। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम अखिलेश पर हमलावर हैं और बार बार अखिलेश को आईना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं पहले और अब के उत्तर प्रदेश में क्या फर्क है। समझा रहे हैं 2017 के पहले और 2017 के बाद वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है। और जब ये तस्वीर जुबानी हमलों से साफ होने लगी तो घोसी में घमासान मच गया। आज समाजवादी पार्टी की छटपटाहट का कारण क्या है कि उनसे सब दूर करा जा रहा है। सैफई खानदान के अलावा लगता है कोई और है ही नहीं। कोई भी पिछड़ी जाति से अगर बड़ा हो जाए तो सहन नहीं होता। कोई गरीबों के बीच में आगे बढ़ जाए तो उसके खिलाफ पैसा अभियान जहर उगलते हैं। शायद इस कोबरा नाग को ऐसा जहर नहीं उगलता होगा। आज तक एक भी दंगा हमारे स्टेट में नहीं हुआ है। एक भी आपको गुंडा माफिया सड़क पर घूमता नहीं मिलेगा, जबकि यही आजमगढ़ मऊ की सड़कें गुंडों से, अपराधियों से भरी रहती थीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम किया। घोसी की जनता कभी भी इन गुंडों को समर्थन करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल घोसी में इन दिनों काफी सियासी हलचल दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस चुनाव में हुंकार भर रहे हैं। एक दिन पहले केशव मौर्य ने दारा सिंह चौहान के समर्थन में वोट मांगा, तो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जमीन पर उतर गए और निशाने पर अखिलेश यादव रहे। साथ ही एनडीए के तमाम सहयोगी दल भी इस चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव को चुनाव के तरीके भारतीय जनता पार्टी देखती है और पूरी मजबूती के साथ भाजपा वहाँ चुनाव लड़ रही है और हम ये कह सकते हैं कि भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। और चूँकि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी पहले हमारी पार्टी में थे और बाद में वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, तो थोड़ी बहुत हलचल थी, लेकिन कार्यकर्ता सब पूरी तरह से लग गया है। और घोसी उपचुनाव में जाति धर्म के साथ ही विकास के मुद्दे हावी हैं। बीजेपी विकास की बात कर रही है तो समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण को सेट करने पर जोर दे रही है। और यही वजह है कि इस चुनाव की सुगबुगाहट अब 2024 के रण में भी सुनाई देने वाली है, क्योंकि घोसी जीत से 24 में संदेश देने का मकसद है। विकास के दम पर इस उपचुनाव में बीजेपी है। गठबंधन साथी की एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है। यूपी में जातीय समीकरण की भी परीक्षा है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता इन दिनों घोसी के रण में दम दिखा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक अपनी रणनीति भी साफ नहीं कर पाई है, बावजूद इसके दावा जीत का किया जा रहा है। ये कोई अज्ञानी झूठा टाइप का व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, क्योंकि दिल्ली में 9 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश में 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है। तो 7 साल में गरीबी और बेरोजगारी क्यों नहीं दूर कर दी है? गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की लगातार संख्या बढ़ रही है, लगातार अमीर और गरीब के बीच में दूरी बढ़ रही है। तो ये आंकड़े सब फर्जी हैं, और फर्जी हैं तो किसके फर्जी हैं? भारत सरकार तो भाजपा की ही है। तो इसलिए केशव मौर्य जी को पता नहीं है, कुछ ज्ञान व्यान नहीं है। दरअसल बीजेपी घोसी उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि इसी चुनाव से एनडीए और इंडिया गठबंधन की मजबूती का पता लग सकता है। और यही कारण है कि जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब तक अपने प्रत्याशी के समर्थन में मैदान में नहीं उतरे, तो वहीं बीजेपी ने पूरे कुनबे को जमीन पर उतार दिया है। खैर, घोसी के परिणाम जो भी हों, लेकिन जुबानी जंग से पता चल रहा है कि ये सीट दोनों दलों के लिए कितना अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और पीड़ित लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी। फर्रुखाबाद के बाद सीएम योगी कासगंज पहुंचे, जहां सीएम योगी ने बाढ़ की जद में आए इलाकों का निरीक्षण किया और लोगों का हालचाल जाना, साथ ही हर संभव मदद का उन्हें भरोसा दिया। यहां उन्होंने बच्चों को दुलार भी किया। फर्रुखाबाद और कासगंज के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर गए और यहां भी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। बाढ़ शरणालय में ले जाकर के उनके लिए उचित व्यवस्था देने के निर्देश पहले ही शासन स्तर पर जारी हो चुके हैं। इसके अलावा यहां पर 52 चौकियों को जनपद में अब तक स्थापित किया गया है। 24 शरणालय बनाए गए हैं। 125 नौकाएं बाढ़ और राहत कार्य के लिए यहां पर लगाई गई हैं। पीएससी की फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की एक टीम यहां पर बाढ़ राहत कार्यों में योगदान देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश में यहां पर फर्रुखाबाद जनपद में अभी तक 22,000 से अधिक राहत किट वितरित हुए हैं और इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए यहां पर प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं। वर्तमान में बाढ़ की इस स्थिति से लोगों को उसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग को इसके स्थायी समाधान के लिए भी एक उपाय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहां पे हम जलालाबाद के पास आए हैं। मैं अभी सर्वे करके आया हूं प्रभावित क्षेत्रों का। जलालाबाद और कलान दोनों तहसीलों में जो गांव प्रभावित हुए हैं उन सबको राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन से अधिक जो क्षेत्र प्रभावित है बाढ़ से, वहां पर 2-2 बार, 1 महीने से अधिक है 3-3 बार वहां पर राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पे जलालाबाद का जो सेतु इससे पहले इसी शाहजहांपुर जनपद में क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके पैरेलल एक नया सेतु निर्माण के लिए आदेश दिए गए हैं कि उसको तत्काल इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दें। और मिशन रिक्रूटमेंट के तहत पीएम मोदी ने आज 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिली है उनको प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं की जरूरतों के प्रति गंभीर है। पीएम ने योगी सरकार की भी जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी पहले विकास के मामले में काफी पीछे था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। सारे रोजी रोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज राष्ट्रीय रोजगार मेला के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में चयनित 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
समर्थ युवा विकसित भारत के संकल्प को साकार करते इस अभियान के लिए हृदय तल से आभार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और बुलेटिन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। सफा